हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आरती अशोक होम किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मक्की दी रोटी सरसों दा साग। जी हाँ, आज मैं सरसों का साग आपके लिए इतना आसान कर दूँगी कि आप झटपट से बना डालेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम सरसों के साग को आसानी से बना पाएंगे। इससे मैं आपका काटने पीटने का सारा झंझट ख़त्म करके दिखाऊंगी। आज मैं बहुत ही आसान तरीका बताने वाली हूँ जिससे आपको काटने पीटने का कोई झंझट नहीं होगा। इसके लिए सबसे पहले हम पालक और सरसों को अलग बर्तन में छांट लेंगे, क्योंकि पालक और बथुआ अलग अलग ही छांटना चाहिए। बथुए में बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, पालक में कम होती है। इसीलिए मैंने एक बर्तन में थोड़ी सरसों और 2 पालक की जुटी छांट ली है और बथुए को मैं अलग बर्तन में छांट रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। हम इन्हें धोते समय भी अलग अलग ही धोएंगे। तो मैं यहाँ पर इसी सबसे पहले पालक को ही धो रही हूँ। तो पालक और सरसों, यहाँ पर मैंने 2 जुट्टी पालक की ली थी, 1 जुट्टी सरसों की ली थी। नहीं, यहाँ पर मैंने 2 जुट्टी पालक की ली थी और आधी जुट्टी सरसों की ली थी और 1 जुट्टी बथुए की ली है। यही माप आप भी रखिएगा, इससे इसका टेस्ट अच्छा आता है। अगर आप सरसों की मात्रा ज़्यादा करेंगे तो उसमें खारापन आ जाता है, इसीलिए हमेशा सरसों की मात्रा कम ही रखें। अब मैं इसे 3 से 4 पानी चेंज करके, जिस तरह मैं धोकर दिखा रही हूँ, अलग अलग बर्तन में इस तरह से मैं धोकर, अब लास्ट पानी से धोकर सीधा मैं इसे कुकर के अंदर डाल दूँगी। हाँ, आप सोच रहे होंगे मैंने इसे काटा नहीं है, तो हाँ, मैं बिना काटे ही आज आपको सरसों का साग बनाकर दिखाऊंगी। तो जैसे कि मैं 3 से 4 बर्तन में पानी चेंज करते हुए, इसकी मिट्टी निकालते हुए इसे वॉश कर रही हूँ और फिर लास्ट में मैं इसे डायरेक्ट कुकर के अंदर ही डाल रही हूँ। तो मैं इसी तरह से अपने पूरे हरे साग को, सारे पालक, बथुआ और सरसों को इसके अंदर धोकर डायरेक्ट कुकर के अंदर डालकर उबाल लूँगी। इससे हमारा समय भी बचेगा और हमारा सरसों का साग थोड़ा जल्दी भी बनेगा। अब जैसा कि हमारे सारे पालक और बथुआ और सरसों धुल चुकी हैं, अब हम इसे 1 से 1.5 गिलास पानी डालकर उबालने के लिए रख देंगे। सबसे पहले मैं इसे बिना लिड लगाए उबाल दूंगी 5 मिनट के लिए, जिससे कि ये जो सारी इसकी पत्तियां हैं सॉफ्ट होकर नीचे की तरफ सेट हो जाएंगी। फिर मैं इसे लिड लगाकर उबाल लूँगी। मैंने इसे 5 मिनट के लिए उबलने के लिए बिना लिड लगाए छोड़ दिया है। ये देखिए, सभी पत्तियां जो हैं इसकी सॉफ्ट हो चुकी है और सॉफ्ट होकर नीचे की तरफ हो गई हैं। अब इसकी लिड लगाने में भी आसानी होगी। अब मैं इसे अच्छे से टाइट बंद करके 4 से 5 सीटी आने तक उबलने के लिए छोड़ दूंगी। जब तक हमारा सरसों, पालक और बथुआ उबल रहा है, हम इसके लिए आलन की तैयारी कर लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आलन क्या होता है। आलन होता है बेसन और दही का एक पेस्ट, जिसे हम आलन कहते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी बेसन और 1 छोटा पैकेट दही का ले लिया है। अगर आपको पैकेट ना मिले या आपके घर में जमी हुई दही ली है तो उतनी ही दही आप ले सकते हैं। 1 कटोरी दही और 1 कटोरी बेसन का
घोल हम बनाएंगे। साथ में मैंने इसमें थोड़ा पानी भी ऐड कर दिया है ताकि ये और भी अच्छे से मिक्स हो सके। ये देखिए इसका अच्छा पेस्ट बनकर रेडी हो गया है। मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लूँगी। जैसा कि हमारा आलन भी बनकर रेडी है, तो हम अपनी बाकी सामग्री भी रेडी कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर लहसुन का पेस्ट ले लिया है। मैं यहाँ पर अदरक का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने यहाँ पर सिर्फ लहसुन का यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर थोड़ा 2 से 3 चम्मच लहसुन का पेस्ट लिया है और छोंक लगाने के लिए छोटे छोटे बारीक बारीक लहसुन के जो है काट लिए हैं। अब साथ ही मैं मिर्ची का पेस्ट तैयार कर रही हूँ। मैं यहाँ पर लाल मिर्च का भी प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मैं यहाँ सिर्फ हरी मिर्ची में ही अपना सरसों का साग रेडी करूँगी। तो मैंने यहाँ 3 से 4 चम्मच मिर्ची का पेस्ट ले लिया है। साथ ही अब ये देखिए हमारा पालक और सरसों और बथुआ उबल चुका है और बढ़िया से एकदम सॉफ्ट हो गया है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। ये देखो, ये हमारा पालक जो है, सरसों और पालक और बथुआ ठंडा हो चुका है। अब मैं इसे हल्का ठंडा होने के बाद मिक्सी जार में, अब आपको समझ आ ही रहा होगा कि मैंने इसे काटा नहीं था, तो अब मैं इसे मिक्सी जार में डालकर पल्स मोड पर थोड़ा थोड़ा घुमाते हुए इसका हल्का सा पेस्ट बनाएंगे। और ध्यान रहे हम इसे पल्स मोड पर ही घुमाएंगे, क्योंकि ज़्यादा देर तक घुमाने से इसका एकदम महीन पेस्ट बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें हल्का दरदरा सा ही पेस्ट चाहिए। इसीलिए हम इसे एक बार घुमाकर फिर खोलकर इसे किसी स्पून या किसी चम्मच वगैरह की हेल्प से इसे मिक्स करेंगे, ताकि नीचे ऊपर से अच्छे से मिक्स हो जाए और फिर से इसे एक बार पल्स मोड पर घुमा लेंगे। तो ये देखिए हमें इतनी ही गाढ़ी कंसिस्टेंसी चाहिए। हमें बिल्कुल इसे पेस्ट नहीं बनाना है, हमें इसे हल्का दरदरा सा ही रखना है। बिल्कुल ऐसा जैसे कि जब हम इसका पेस्ट हाथ से मिक्स करते हुए बनाते हैं। कटे हुए साग का जो पेस्ट रेडी होता है, बिल्कुल वैसा ही हमें रेडी करना है। अब हमने ये अपना सारा साग जो है पेस्ट बना लिया है। अब वापस हम कुकर में बिना कुछ डाले डायरेक्ट कुकर के अंदर ऐड करेंगे और जो हमने अपना आलन तैयार किया था उसे भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में हमने जो लहसुन का पेस्ट बनाया था उसे भी ऐड कर देंगे और मिर्ची का पेस्ट भी इसमें साथ में ही ऐड कर देंगे और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे और इसे कुछ देर के लिए उबलने के लिए छोड़ देंगे। इसे देखो, मैंने सारी सामग्री इसके अंदर डाल दी है। हमने ना कोई छोंक लगाया है ना कुछ किया है, सीधा सभी चीज़ें एक साथ मिक्स करके डाल दिया है। अब इसमें मैं 1 चम्मच नमक डाल दूंगी। ये नमक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसे मिक्स करते हुए अच्छे से अब हम इसे उबलने के लिए छोड़ देंगे और ध्यान रहे इसे खुला बिल्कुल भी ना पकाए, वरना छींटे लग सकते हैं। हम इसका ढक्कन इसके ऊपर रखेंगे, इसके चम्मच को बीच में ही रखते हुए थोड़ा सा पानी और ऐड करते हुए मिक्स करके इसे 10 से 15 मिनट फिर से उबलने के लिए छोड़ देंगे और साथ ही इसे चलाते रहे, वरना ये नीचे से
जल जाता है। ये देखिए इस तरह से ये अब अच्छे से उबल चुका है, बढ़िया से रेडी हो गया है। अब हम इसे साइड में रखते हैं और इसका एक अच्छा सा छोंक रेडी करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है जिसके अंदर मैं 1 चम्मच सरसों का तेल ऐड करूँगी और उसे पका लूँगी। जैसे ही हमारा तेल पक कर रेडी होगा, मैं उसके अंदर जो मैंने छोटे छोटे जवे लहसुन के काट कर रखे थे, मैं उसे इसके अंदर डाल दूँगी। ये मैंने सरसों का तेल इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर अपने लहसुन के जवे को 1 स्पून की हेल्प से इसके अंदर डाल दूँगी और इस तरह से हमारा छोंक रेडी हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही हमारे लहसुन का कलर चेंज होगा, हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये हमारा छोंक रेडी हो गया है। अब हम इसे अपने हरे साग के अंदर ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ध्यान से इसके अंदर डालते हुए हम इसकी लिड को वापस से लगा देंगे। अब मैं इसे टाइट बंद करते हुए 2 मिनट के लिए इस तरह से ही छोड़ दूँगी। अब बारी आती है हमारी मक्की की रोटी की। यहाँ पर मैंने 2 कप मक्की का आटा लिया है। उसके अंदर मैंने स्वाद अनुसार नमक ले लिया है और यहाँ पर मैं गुनगुना पानी, हल्का गर्म पानी लेकर इसका एक डो लगा लूँगी। यहाँ पर मक्की के आटे को गूंदने के लिए हमेशा गर्म पानी का ही यूज़ करना चाहिए। मैं यहाँ पर गर्म पानी से इसका एक अच्छा सा डो रेडी कर लूँगी। ये देखिए मैंने इसका डो रेडी कर लिया है। अब हम इससे बनाएंगे हम अपनी मक्की की रोटी। अब आप सोच रहे होंगे कि मक्की की रोटी बनाते हुए हमेशा टूट जाती है, तो हम यहाँ पर एक प्लास्टिक का यूज़ करते हुए बनाएंगे। मैं एक लोई लूँगी, उसे बनाते हुए इसका एक गोल गोल पेड़ा रेडी करती हूँ और उस पेड़े को मैं इस प्लास्टिक के अंदर लगा लूँगी। ये देखिए इस तरह से हल्का पानी का हाथ लगाते हुए मैंने इसको लगाया है। ज़रूरत हो तो ही पानी का हाथ लगाएं, अगर नहीं है तो आप नहीं भी लगा सकते। अब मैं यहाँ पर एक पेड़ा लूँगी, जिसे हल्का सा मैं राउंड बनाते हुए एक लोई की तरह शेप दे दूँगी और इस लोई को हम इस प्लास्टिक के अंदर रखते हुए अपनी रोटी रेडी करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको बिल्कुल राउंड शेप दे दी है। इसके साइड्स को दबाते हुए हम इसे इस प्लास्टिक के अंदर रखेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको इसके अंदर रखते हुए बेलन की हेल्प से इसे फ्लैट करते हुए इसका साइज़ बड़ा कर लिया है। जैसे हम नॉर्मल रोटी को बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही ये डबल प्लास्टिक का मैंने यहाँ पर यूज़ किया है। इसकी लेयर को ज़्यादा पतला ना करें वरना ये प्लास्टिक पर ही चिपक जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसकी लेयर को हल्का मोटा ही रखा है। अब ऊपर वाली प्लास्टिक को हटाते हुए मैं यहाँ पर इसे अपने हाथ पर निकाल लूँगी। ये देखिए एकदम परफेक्ट
हमारी रोटी बनकर रेडी है। अब मैं यहाँ पर अपनी रोटी को तवे पर डाल दूँगी। साथ ही मैं यहाँ पर दूसरी रोटी रेडी कर लेती हूँ। इसे भी मैं सेम प्रोसेस से एक पेड़ा बनाते हुए, जैसे हम नॉर्मल रोटी की लोई बनाते हैं, सेम वैसे ही एक लोई बनाएंगे और उसे हम इस डबल प्लास्टिक के अंदर रख देंगे और बेलन की हेल्प से हम इसे बेल लेंगे। जैसा कि मेरी ये पहली रोटी एक साइड से पक चुकी है और मैं इसे चिमटे की हेल्प से इसके किनारे को साइड से निकाल लूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमें एकदम से नॉर्मल रोटी की तरह इसे नहीं पलटना है। हल्का हल्का इसे निकालते हुए हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से ये पलट चुकी है। अब इसे दूसरी साइड से भी इसी तरह से सेक लेंगे। जब तक हमारी दूसरी साइड सेक रही है, हम सेकंड रोटी रेडी कर लेते हैं। इसे भी मैं सेम तरीके से ही रेडी करूँगी। डबल प्लास्टिक के अंदर इस लोई को रखकर बेलन की हेल्प से इसे बढ़ा लूँगी। ध्यान रहे, जैसा कि मैंने पहली रोटी बनाते हुए कहा था कि इसकी लेयर को हल्का मोटा ही रखें। ज़्यादा पतला रखने से ये प्लास्टिक पर ही चिपक जाती है, इसीलिए हमें इसकी लेयर हमेशा मोटी ही रखनी चाहिए। अब मैं बिगनर्स के लिए एक तरीका और बताती हूँ। जैसा कि हमने पहले रोटी को सेम प्रोसेस से बेल लिया है, अब मैं एक ढक्कन लेकर, कोई भी, मैंने यहाँ पर डोली के ढक्कन का यूज़ किया है जिसके किनारे पतले थे, और प्लास्टिक के ऊपर से ही रोटी के ऊपर रखकर उस पर कट का निशान लगा दिया है। ये देखिए एकदम परफेक्ट और राउंड शेप इसका बनकर निकला है। अब साइड से इसके एजेस को हम हटा देंगे और इस तरह से हमारी रोटी एकदम परफेक्ट और राउंड शेप में बनकर रेडी हो जाएगी। हम सभी रोटियों को इसी तरह से बना लेंगे। ये देखिए एकदम बढ़िया से राउंड शेप इसकी आ गई है। अब आप चाहें तो इसे तवे पर सेकें या फिर डायरेक्ट गैस पर। इसी तरह से हम अपनी सभी रोटी को रेडी कर लेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बिल्कुल आसान तरीका मैंने आपको यहाँ पर बताया है। अब मैं रोटी को और सरसों के साग को देसी घी के साथ सर्व कर दिखा रही हूँ। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।